नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि मैं रोज़ आपके साथ एक कहानी शेयर करती हूँ, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेके मैं आपके साथ आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और मेरी कहानी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है, तो आप उससे ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि जब तक जो चीज़ आपके किस्मत में नहीं होगा ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता है। अगर गलती से आ भी जाए तो वो उसी तरह से चला भी जाता है, और लेकिन जो आपके किस्मत में होगा ना, उसे कोई नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, मैं कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। एक कहानी एक साधु की है, महात्मा की है, जो बहुत गरीब थे, जो बहुत ही गरीब थे। उनके घर का खर्चा उनसे नहीं चलता था। उनकी पत्नी रोज़ झगड़ा करती थी, रोज़ लड़ाई करती थी कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं, कुछ कहीं जाते क्यों नहीं हैं। महात्मा जी एक दिन बहुत गुस्से में आकर बाजार में जाकर बैठ के भीख मांगने लगे। इतने में राजा और राजा के जो बेटे राजकुमार थे, वो दोनों विचार किए कि चलो बाहर निकलकर जाकर अपने प्रजा का हाल चाल लेते हैं। तो हाल चाल लेने के लिए वो बाहर जब निकले तो वो उस बाज़ार में आए जहाँ वो पंडित जी भीख मांग रहे थे। तो राजकुमार जब उस पंडित जी को देखे तो उनको लगा कि ये इंसान यहाँ भीख मांग रहा है, इसको बहुत सा कुछ दे देते हैं ताकि इसका दुख दूर हो जाए और इसको भीख ना मांगना पड़े। और राजकुमार ने बहुत सारी सोने की जो असरफियाँ थी वो पंडित जी को दे दिए। पंडित जी को सोने की असरफियाँ मिल गई, वो बहुत खुश हुए और वो असरफियों को लेकर अपने घर जाने लगे। वो जब ही अपने घर की ओर चलने लगे तो रास्ते में उनको एक चोर मिला और जो पंडित जी से सारी असरफियाँ लूट के चला गया। पंडित जी फिर अपने घर गए और बहुत दुखी हुए। फिर उनकी बीवी उनसे बहुत झगड़ा की। फिर पंडित जी कल उसी जगह पे फिर से भीख मांगने आए। फिर राजा और राजकुमार उसी तरह से प्रजा का हाल चाल लेने के लिए भ्रमण कर रहे थे। फिर राजकुमार की नज़र पंडित जी पे पड़ी। राजकुमार सोचे कि इसको हम कल इतनी सारी सोने की असरफियाँ दी हैं, फिर भी ये आदमी आज क्यों भीख मांग रहा है। तो राजकुमार फिर पंडित जी के पास है और उनको एक मानिक दे दी। पंडित जी को मानिक मिल गया। पंडित जी बहुत खुश हो गए और उस मानिक को लेकर अपने घर चले गए। पंडित जी उस मानिक को ले जाके अपने घर में एक सुराही के अंदर छुपा दिए, जो कि सुराही पुराना था, टूटा हुआ था, उसमें जाके छुपा दिए। पंडित जी को लगा कि यहाँ तो कोई नहीं देखेगा। पंडित जी की पत्नी वो पानी भरने गई, तो वो जिस घड़े को लेके गई थी वो घड़ा टूट गया। तो पंडित जी की पत्नी फिर से घर वापस आई और आने के बाद वो वही वाला पुराना घड़ा उठा के ले गई जिसमें पंडित जी मानिक रखे थे। पंडित जी की पत्नी को तो ये बात पता नहीं था कि इसमें मानिक है। पंडित जी की पत्नी ले जाके सुराही को पानी में डुबो दी। जो मानिक था वो पानी में चला गया। जब पंडित जी आए और घड़ा ढूंढने लगे तो उनकी पत्नी बोली कि इसमें तो हम पानी भर के लाए। पंडित जी फिर बहुत दुखी हुए और वो फिर से उसी बाज़ार में भीख मांगने गए। फिर राजा और राजकुमार वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे। फिर राजकुमार उनको देख के बोले, अरे कल ही तो इस आदमी को हम मानिक दिए थे, फिर भी ये भीख क्यों मांग रहा है। तो राजा ने क्या किया कि उनको सिर्फ 2 पैसा दिया। पंडित जी वो 2 पैसे को लेके बहुत दुखी हुए कि राजा, इतने बड़े राजा होके मुझे 2 पैसे दिए। पंडित जी वो 2 पैसे लेके जो ही घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछली जो जीवित थी उसको मछुआरा पकड़े हुए था और वो मछली छटपटा रही थी। तो पंडित जी को लगा कि ये 2 पैसे से मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों ना इस मछली की जान बचा लें। और पंडित जी वो 2 पैसे उस मछुआरे को देके मछली को खरीद लिए। पंडित जी मछली को खरीदे और तो ज्यों ही पंडित जी मछली को अपने हाथ में लिए, मछली अपने मुंह से एक बहुत ही चमकीला सा पत्थर बाहर निकाली।
दोस्तों, आपको पता है वो पत्थर कौन सा था? वो वही मानिक था जो पंडित जी की पत्नी ले जाके नदी में डुबो आई थी सुराही के साथ। पंडित जी बहुत खुश हुए और खुश होकर चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया। इतने में वो जो चोर था, पंडित जी की जो सरफियाँ चुरा के गया था, वो भी वहीं अगल बगल में था। उसने पंडित जी को चिल्लाते हुए सुन लिया। वो तो डर गया, उसको लगा कि पंडित जी को पता चल गया कि हम यहीं हैं, अब तो हम पकड़े जाएंगे और राजा तो हमें मृत्युदंड दे देंगे। वो आया और पंडित जी के चरणों में गिर गया, गिर के माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि पंडित जी मुझे माफ़ कर दीजिए और ये लीजिए अपनी सोने की सारी अशर्फियाँ। पंडित जी सारी अशर्फियाँ ले लिए। पंडित जी बहुत खुश हो गए और वो जाके राजा का धन्यवाद किए। राजकुमार ने राजा से पूछा कि जब आपको पता था कि ये पंडित इतना गरीब है तो आप इसको 2 पैसे क्यों दिए? 2 पैसे से क्या होता? तो राजा ने राजकुमार को समझाया कि देखो, जब इसके पास बहुत था तो ये सिर्फ अपने लिए जी रहा था, इसीलिए इसके पास कुछ नहीं टिक रहा था। लेकिन जब इसके पास 2 पैसे हुए तो ये दूसरों के लिए जीना शुरू किया। ये मछली की जान बचाने के लिए सोचा, इसलिए देखो इसकी सारी चीज़ें इसके पास वापस लौट गई। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से यही निकलता है कि जो आपके किस्मत में होगा वही आपके पास रहेगा, वो आपके पास लौट के आ जाएगा। लेकिन जो आपके किस्मत में नहीं होगा ना, वो आपके पास कभी नहीं रहेगा। राधे राधे दोस्तों।